नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है। वो अनचाहे विचार जिन्हें हम कभी-कभी गंदे विचार कह देते हैं। हाँ, वो ख्याल जो हमें परेशान करते हैं, जिनसे हम शायद असहज महसूस करते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, एक पुरानी बौद्ध कथा जिसमें बुद्ध और उनके शिष्य आनंद के बीच एक संवाद है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन कहानी मन के इन बिन बुलाए मेहमानों से, मतलब जैसे गुस्सा है, ईर्ष्या है या कोई तीव्र इच्छा, इनसे निपटने का क्या रास्ता सुझाती है। और क्या वाकई इनसे बिना लड़े, बिना उलझे निपटा जा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, क्योंकि ये अनुभव तो बहुत आम है जब मन में ऐसे ख्याल आते हैं और हम खुद को ही बुरा समझने लगते हैं। सही कहा। देखते हैं बुद्ध का नजरिया क्या था इस पर। तो कहानी शुरू होती है, एक शांत जंगल का माहौल है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे हैं जी। और तभी उनका एक युवा शिष्य आनंद थोड़े परेशान से उनके पास आते हैं। अच्छा। और आनंद की दुविधा ये थी, वो पूछते हैं, भगवान, मैं जब ध्यान करता हूँ तो मन में बड़े अजीब बुरे विचार आते हैं, कभी गुस्सा, कभी वासना के, कभी लालच। मैं इनका क्या करूं? क्या मैं बुरा हूं क्योंकि मेरे मन में ये सब आता है? ये सवाल बहुतों के मन में आता होगा। बिल्कुल आता है। हाँ। और यही बुद्ध का जवाब वो बहुत महत्वपूर्ण है। वे बहुत सरलता से कहते हैं, आनंद, ये विचार तुम्हें बुरा नहीं बनाते। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि इनका आना जाना ये तुम्हारे पूरे नियंत्रण में नहीं है। ये तो बस जैसे आसमान में बादल होते हैं ना। हाँ, बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तुम्हें ना तो उनका स्वागत करना है, ना उनसे लड़ना है। लड़ना नहीं है। नहीं, बस उन्हें देखो, सजग रहो, साक्षी बनो। देखो कि हाँ, एक विचार आया है और फिर उसे जाने दो, उसे पकड़ो मत। विचारों को बादलों की तरह देखना, ये तो बड़ा शक्तिशाली रूपक है। लेकिन बुद्ध यही नहीं रुके, उन्होंने एक और कहानी भी सुनाई थी, शायद इसे और समझाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बात को और स्पष्ट करने के लिए एक साधु की कहानी सुनाई। एक साधु थे जो नदी किनारे अपना शांति से ध्यान कर रहे थे। ठीक है। तभी वहां एक बहुत गुस्सैल आदमी आया और बिना किसी वजह के साधु को भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा। और साधु एकदम शांत रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी शांति भंग नहीं हुई। अच्छा, फिर जब वो आदमी बोल बोल कर थक गया तो बड़ा हैरान हुआ। उसने साधु से पूछा, भाई, मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी, तुम पे कोई असर क्यों नहीं हुआ? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, ये तो पूछना बनता है। तब साधु ने बहुत शांति से उससे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे लो ही नहीं, स्वीकार ना करो, तो वो तोहफा किसके पास रहता है? वो तो फिर देने वाले के पास ही रह जाएगा। सही। उस आदमी ने भी यही कहा। तब साधु बोले, बस ठीक इसी तरह तुमने मुझे जो ये गालियों का तोहफा दिया ना, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। वाह। इसलिए वो तुम्हारे पास ही रह गया। तो बुद्ध यहाँ विचारों की तुलना उन गालियों, उस अनचाहे तोहफे से कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब अगर हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं, हाँ, तो वो हमारे मन पर असर डालते हैं, हावी हो जाते हैं। सही। लेकिन अगर हम उन्हें बिना पकड़े, बिना उनसे उलझे, बस साक्षी भाव से देखें, जैसे साधु ने गालियों को स्वीकार नहीं किया, तो वो विचार अपना असर खो देते हैं। ये हुई ना बात, ये अनासक्ति है, डिटैचमेंट। हाँ, ये वही अनासक्ति या जागरूकता का अभ्यास है। ये समझ कि हम चुन सकते हैं कि इस विचार रूपी तोहफे को स्वीकार करना है या नहीं। तो फिर इस पूरी चर्चा से, इस कथा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली तो ये कि भाई, मन में बुरे विचार आना ये स्वाभाविक है, ये हमें बुरा नहीं बनाता। बिल्कुल, इससे घबराना नहीं है, नहीं इसे दबाना है। दूसरी बात कि इनसे निपटने का तरीका लड़ाई नहीं बल्कि जागरूकता है, साक्षी भाव, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं। जी, विचारों को बिना जज किए देखना। मन कोई अपराधी नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जिसे बस देखना है, समझना है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि विचारों में ताकत तभी आती है जब हम उन्हें देते हैं, जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं। सही कहा। उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, उन्हें बस बहने देना बिना पकड़े, वही आजादी है। बिल्कुल। तो असल मुद्दा विचार नहीं बल्कि उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये है। एकदम। शांति विचारों को खत्म करने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाने में है। जैसा बुद्ध ने इशारा किया, आप अपने विचार नहीं है, आप तो वो चेतना है जो उन्हें देख रही है।
और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में शांति पाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हाँ, अभ्यास जरूर लगता है इसमें। सही बात है। मतलब मन की शांति बाहर से नहीं आएगी, वो अपने अंदर विचारों के प्रति नजरिया बदलकर ही मिलेगी। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। बताइए। अगर ये विचार वाकई उन अनचाहे तोहफों जैसे हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते, तो उनके पीछे जो एक ऊर्जा होती है, भावनात्मक या मानसिक ऊर्जा, उसका क्या होता है? जब हम उन्हें बस देखते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या वो खत्म हो जाती है या किसी और रूप में बदल जाती है? ये सोचने वाली बात है कि उस ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। जी, इस पर मनन किया जा सकता है।